मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। आप ये देखो, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसकी हालत देखो। इसके माँ का पता नहीं, गले में चोट लगी है। यहीं कोई विलेज लोकल इसको कल यहाँ पे लेके आया और ये बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। इसकी हालत देखो। अभी मैं इसको सिर्फ प्यार कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इसका गला बचा के इसको फीड करने की कोशिश कर रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि ये थोड़ा नॉर्मल फील करे। पहले फर्स्ट एड मैंने दे दिया है, बीटाडीन से क्लीनिंग, ये वो सब जितना ये सहन करने लायक है, छोटी सी नन्ही सी जान, वो मैंने कर दिया है ना। अब आप ये बताओ, ये बोलना कितना आसान होता है कि सड़क के कुत्ते का पालने का मतलब ये नहीं है। नो, ऑल 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 कितना आसान होता है बोलना। सड़क के कुत्तों को पालने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को हार्म करो, उनको लेके सड़क पे निकल जाओ। सड़क के कुत्तों को कौन सड़क पे लेके निकलेगा? ये बेचारे बच्चे जो सड़कों पे पैदा हो रहे हैं, माँ बाप, घर, छत, 2 टाइम खाना, लाइफ की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, कुछ पता नहीं। कितनी हॉरिबल लाइफ है कि एक माँ आपको पैदा करती है, उसके बाद आप सड़क पे छूट जाते हो, उसके बाद आपके भाई बहन सब इधर उधर हो जाते हैं। आराम से। कभी माँ मर जाती है, कभी बच्चे मर जाते हैं। और कितना आसान है तमाशा बचाना। अगर कोई किसी एक बच्चे को बचा ले, 1 कुत्ता, 2 कुत्ते, 10 कुत्ते, तुमने सड़क के कुत्तों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन कितना मुश्किल है वो टॉर्चर समझना जो इन बच्चों के साथ हो रहा है। और एक नन्ही सी जान, आप देखो कि इसमें कितनी जान होगी, कितने प्राण होते हैं। नन्ही सी जान है। ये देखो इसका गला, इसको कुत्तों ने मारा है। अगर इसको कोई टाइम से नहीं देखता, एक चाय की दुकान वाले ने इसको देखा, वो उठा के ले आया कि रख लो, तो मेरे को लगा बचेगा तो ठीक, नहीं बचेगा तो ठीक, पर कोशिश तो करेंगे क्योंकि जान है, प्राण है, जीव है। कितना आसान है गिनना। 10 बचा लिए, 60 बचा लिए, 1000 कुत्ते इकट्ठा कर लिए। क्या आपने कभी उन डॉग्स को गिना है, उन गायों को गिना है, उन जानवरों को गिना है जो सड़कों पे मर रहे हैं और जो अनगिनत हैं, जिनको अगर आप गिनती करने निकल पड़ोगे तो आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी और आप गिन नहीं पाओगे। जो बच्चे मर रहे हैं आप उनको नहीं गिन सकते, लेकिन जिनको बचाया जा रहा है आप उनको गिनते हो, उनको टारगेट करते हो, उनके सर से छत छीनने की कोशिश करते हो, उनके मुंह से खाना छीनने की कोशिश करते हो। कहना बहुत आसान है कि सड़क के कुत्तों को लेके आप सड़क पे नहीं निकल सकते। पहला तो मेरे शेल्टर के कुत्ते बाहर कभी सड़क पे निकले नहीं, जो अंदर आ गए एक बार वो अपने बच्चे हो गए और उनके लिए मैं 24 घंटे उनके साथ रहती हूँ। दूसरा, जो ऑलरेडी सड़कों पे ही हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है, वो अगर सड़क पे नहीं रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तीसरा, अगर सड़क के कुत्ते सड़क पे भी नहीं रहेंगे और उनके लिए शेल्टर्स भी ना बनाए जाएं, उनको आश्रय भी ना दिया जाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही आर्टिकल 51 की अवमानना कर रहे हैं, जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही जजमेंट है कि हर भारतीय में, हर नागरिक में कंपैशन होना चाहिए प्रकृति और जानवरों की सेवा करने का, उनको संरक्षण देने का, उनको बचाने का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि मैं तो वही कर रही हूँ जो आपकी गाइडलाइंस हैं। ये जीव हैं और मेरे ख्याल से भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबके बराबर अधिकार हैं, यहाँ पे हर कोई जीना डिजर्व करता है। अपने सीनियर और उच्च पदाधिकारियों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि एक नन्ही सी जान जो पैदा होती इतना टॉर्चर बर्दाश्त करते हैं, अगर वो डर के मारे किसी के ऊपर 2 बार भौंक दिए, उसके ऊपर जिसने शायद उनकी माँ को मारा,
जिसने शायद उनको उठा के उनकी माँ से अलग करके किसी और एरिया में डंप कर दिया। वो भी एक छोटा सा बच्चा जिसको शायद बहुत सारे बड़े बड़े डॉग्स ने मारा, जो गाड़ियों से हिट होते हैं, जिनकी सड़कों पे एक टांग टूट जाती है, जिंदगी भर एक टांग पे, दो टांग पे अपनी जिंदगी काट देते हैं घिसट घिसट के। तो एक नॉर्मल प्राणी, एक नॉर्मल जीव, एक जीवात्मा को इतना टॉर्चर करने के बाद इस छोटे से बच्चे ने, शायद ये भी मुश्किल से महीने भर का होगा, इस छोटे से बच्चे ने जितना टॉर्चर बर्दाश्त कर लिया है और अभी भी ये जिंदा है और ये सामने है और मैं इसको कुछ खिला रही हूँ तो ये खाने पीने की कोशिश कर रहा है, अपना पेन एक्सप्रेस कर रहा है। एक नन्ही सी जान के इतना पेन भुगतने के बाद आप उससे कौन सी समझ की और अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रखते हो? क्या ये जस्टिफाइड नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स मस्ट बी कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि उनको किसी को टॉर्चर करने का अधिकार नहीं है? दे शुड हैव देयर राइट्स ऑफ कोर्स, बट दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू किल समबडीज राइट। और किसी के सारे मूल अधिकार, किसी का घर, किसी का आसरा, सड़क का वो कोना जिसको ये बच्चे अपना घर समझते हैं, वो कोना इनसे छीन लिया जाता है, इनको इनकी माँओं से अलग कर दिया जाता है, उठा के इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो इनके सारे बेसिक अधिकार छीनने के बाद भी क्या इंसान इतना लालची है कि हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि आके बोलेंगे जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या ये बहुत ज्यादा अमानवीय और गलत नहीं है? तो प्लीज जो ये वीडियो देख रहे हैं सब इस बच्चे के लिए दुआ करो कि ये ठीक हो जाए, ये बच जाए। अपने को नहीं दिखता तो अलग बात थी, मेरे ऊपर कितने एलिगेशंस लगते हैं, आई डोंट केयर। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इन बच्चों के लिए काम करना बंद नहीं करूँगी। प्लीज़ आप लोग प्रे करो कि ये बच्चा ठीक हो जाए, सुरक्षित हो जाए। इसको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भेजो, हीलिंग वाइब्स भेजो। कोई इसके लिए कुछ हेल्दी फूड अगर भेज सकता है, कोई इसकी ट्रीटमेंट स्पॉन्सर कर सकता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लें।